फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 जो कि 10वीं का है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स ये 3 तरह के होते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, और क्यूबिक। दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके x की डिग्री 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x + 7 या ले लें 3x + 4 इक्वल्स टू 0 या कुछ भी। इसमें क्या है, x की डिग्री क्या है 1। x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये 2x² + 7x + 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है x की 2। तो डिग्री ऑफ 2 क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आए हम क्यूबिक इक्वेशन। इसको आप ऐसे लिखते हैं 2x³ + 4x² + 2x + 1। अब इसमें आप हाईएस्ट डिग्री देखें अगर है x की, तो x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो ये होगी क्यूबिक इक्वेशन। इसमें डिग्री ऑफ x क्या है 3। तो इससे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब हम इसका लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। अब हम इसमें लिखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अब हम जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन ax² + bx + c, ये है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर आप a को इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0x² + bx + c। तो जब 0 × x से करेंगे तो ये 0, तो इसमें डिग्री क्या होगी, ये पूरा कॉन्स्ट, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी 0। अगर ये 0 होगी तो डिग्री ऑफ x क्या रह जाएगी 1, जो कि रहेगी लीनियर इक्वेशन। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। जैसे कि अगर हम करें a को ले लो आप 2x², a को ले लिया हमने 0, c को ले लिया 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसमें c को 0 ले लें तो 2x² + 7x + 0 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की डिग्री आ रही है 2, इसमें भी x की डिग्री आ रही है 2। अगर b और c को दोनों ही हम 0 ले लें, जैसे कि खाली 2x² इक्वल्स टू 0 होगी, इसमें b भी 0 है और c भी 0 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जिन्हें आप याद कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a + b का होल क्यूब जो कि होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और a - b का होल क्यूब जो होता है a³ + b³ - 3a² b + 3ab²। आपने काफ़ी पहले पढ़ भी रखा होगा ये, आप इनको याद कर लीजिए चारों, ये आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी देगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। पहले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। ये आपका वही इक्वेशन है a + b का होल स्क्वायर। इसमें a क्या है हमारा x और b है हमारा 1। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने जब इसको करना तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा x से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू -3 ए स्क्वायर प्लस बी 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x प्लस माइनस 6। 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये जो राइट हैंड साइड वाली है आपको लेफ्ट हैंड से लेंगे तो जो अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा -2x -6 हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। जब भी राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये -2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1 + 6 7 x + 7। तो दोस्तों ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें ax² + bx + c = 0, तो इसमें हमारा a क्या है 1। इसकी डिग्री कितनी मेन है कि डिग्री है हमारी 2। अगर डिग्री हमारी 2 आ रही है x की तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें b है हमारा 0 इस वाली इक्वेशन में, c है हमारा 7 और a है 1। तो इसकी डिग्री क्या आ रही है, डिग्री ऑफ x कितनी आ रही है हमारी, डिग्री ऑफ x आ रही है 2। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियरली x² + 7 is a quadratic polynomial. So the given equation is a quadratic equation. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है x² - 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 3 - x। ये x² - 2x ऐसे रहेगा। अभी हम -2 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं +3 से और -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x से। -2 इंटू 3 -2 इंटू -x, उसके बीच में आ जाएगा प्लस x² - 2x। माइनस और प्लस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आएगा माइनस का। माइनस क्या होता है प्लस 2x। x² - 2x। अब हम राइट हैंड साइड वाली जो है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा +6, प्लस वाला हो जाएगा -2x = 0। तो ये हो x² - 2x + 6 - 2x। तो हम इसको ऐड करेंगे x² - 2x - 2x -4x + 6 = 0। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो ये इसकी डिग्री क्या आ रही है हमारी पूरे पॉलिनोमियल की, x की डिग्री आ रही है 2। तो डिग्री ऑफ x जब 2 है तो हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। Clearly x² - 4x + 6 is a quadratic polynomial. So the given equation is a quadratic equation. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे यही पूछा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आगे चल के आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, जैसे x² - 4x + 6 को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड पार्ट करते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन हमारी है x - 2 मल्टीप्लाई बाई x + 1 इज इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई बाई x + 3। तो अब इसको सॉल्व करने पहले x मल्टीप्लाई होगा, ये x² + x - 2x - 2। पहले हमने x को मल्टीप्लाई करा इससे x²
एक्स से मल्टीप्लाई करा 1 से तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू वन इज़ माइनस टू। ऐसे हम सेम यहाँ करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 3x माइनस वन इंटू एक्स इज़ माइनस एक्स माइनस वन इंटू थ्री इज़ माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स और माइनस टू एक्स इज़ माइनस टू इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 3x माइनस एक्स इज़ प्लस 2x माइनस थ्री। ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा जब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। अब हम राइट हैंड साइड वाले जितने भी टर्म्स हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स और माइनस एक्स हो गया माइनस थ्री एक्स, थ्री माइनस टू इज़ प्लस वन। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अगर आप कॉमन लेंगे बाहर तो 3x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो और 3x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप इसमें चेक करते हैं तो आप ये अब इसमें अब ये कॉट एक्स की डिग्री कितनी है हमारी 1। जब एक्स की डिग्री 1 हो तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे क्लियरली 3x माइनस वन is a linear polynomial because the degree of x is 1। तो जब डिग्री ऑफ एक्स आपको जो पहले बताया था डिग्री ऑफ एक्स 1 है तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री ऑफ एक्स 2 है तो हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है हमारी, सो the given equation is not a quadratic equation। फोर्थ पार्ट करते हैं दोस्तों। फोर्थ पार्ट में है हमारा x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। तो इसमें हम कैसे करेंगे, पहले x से वही सेम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री। एक्स को हमने मल्टीप्लाई करा टू एक्स है तो बना टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स तो बना माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इंटू वन इज़ माइनस थ्री। तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। तो हम यही करेंगे, राइट हैंड साइड वाले जितने भी टर्म्स हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। टू एक्स स्क्वायर पहले एक्स और माइनस एक्स कितना हुआ माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स हो गया माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये बन रही है, इसमें डिग्री ऑफ एक्स है हमारी 2। जब डिग्री ऑफ एक्स हमारी अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम करते हैं फिफ्थ पार्ट में देगा हमारा 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। 2x पहले मल्टीप्लाई होगा उससे 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस वन इंटू माइनस थ्री क्या होगा प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई से माइनस एक्स फिर प्लस फाइव इंटू एक्स इज़ फाइव एक्स फाइव इंटू माइनस वन इज माइनस फाइव। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब ये राइट हैंड साइड वाले जितने भी टर्म्स है आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और साइन चेंज होएगा, याद रखिए। माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस सेवन और ये हो गया 11x, थ्री प्लस फाइव इज़ 8। ये भी हमारे जनरल फॉर्म में बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ एक्स है इसकी 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 पार्ट करते हैं अब हम। जो 6 पार्ट में हमें दे रखा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब हम राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हम शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3। तो 7x माइनस 3, इसमें x की डिग्री देखिए क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब करते हैं हम 7 पार्ट। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब 2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2x को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x क्यूब और माइनस 2x। a क्यूब 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 टू 6 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब को हम वहाँ लेके जाएंगे, ये वाली सारी टर्म्स हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2x क्यूब और माइनस की क्या बना माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x क्या हुआ 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब ये इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या देखें, x की हमारी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये बनी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिग्री जो x की है हाईएस्ट डिग्री x की है x क्यूब। अगर ये x यहाँ पे अगर 2x क्यूब होता, अगर कैंसिल हो जाता तो हमारी हाईएस्ट डिग्री होनी थी x स्क्वायर, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। और अब ये आया माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये है क्यूबिक इक्वेशन ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एट्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब जो मैंने आपको पहले बताया था वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फॉर्मूला ओपन कीजिए, a क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a है हमारा x और b है हमारा यहाँ पे स्क्वायर और b है हमारा 2 प्लस 3a है हमारा x और b की वैल्यू है 2 स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब जितनी भी राइट हैंड टर्म है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन चेंज माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 की जगह प्लस 8 माइनस 6 की जगह प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 की जगह माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 कितना हुआ 2x स्क्वायर
-12 हो रही है, फिर -13x, 8 + 1 हो गया 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री ऑफ x क्या है हमारा 2, तो ये क्वाड्रेटिक